हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप दैट आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस जिनको आप डेली यूज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, कल रात मुझे बुखार आ गया था। कल रात मुझे बुखार आ गया था। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैड फीवर लास्ट नाइट। क्या बोलेंगे? आई हैड फीवर लास्ट नाइट। क्या बोलेंगे जिसे? आई हैड फीवर लास्ट नाइट। कल रात मुझे बुखार हो गया था। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैड फीवर लास्ट नाइट। अब बात करते गाइस, मुझे अपनी सेहत की चिंता है। मुझे अपनी सेहत की चिंता है। तो गाइस इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। अब बात करते गाइस, वह आंखों का डॉक्टर है। वह आंखों का डॉक्टर है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही इज एन आई स्पेशलिस्ट। ही इज एन आई स्पेशलिस्ट। बात करते हैं, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही इज रन डाउन इन हेल्थ। क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? ही इज रन डाउन इन हेल्थ। क्या बोलेंगे जिसे इंग्लिश में? ही इज रन डाउन इन हेल्थ। उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही इज रन डाउन इन हेल्थ। अब बात करते हैं, मेरे पैर के अंगूठे पर चोट आई है। मेरे पैर के अंगूठे पर चोट आई है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव हर्ट माई बिग टोय। क्या बोलेंगे जिसे इंग्लिश में? आई हैव हर्ट माई बिग टोय। अब बात करते हैं, उसके सब दांत ठीक हैं। उसके सब दांत ठीक हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑल हिज टीथ आर इंट्रैक्ट। क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? ऑल हिज टीथ आर इंट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? ऑल हिज टीथ आर इंट्रैक्ट। उसके सब दांत ठीक हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑल हिज टीथ आर इंट्रैक्ट। अब बात करते हैं, वह काना है। वह काना है। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही इज ब्लाइंड इन वन आई। क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? ही इज ब्लाइंड इन वन आई। क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? ही इज ब्लाइंड इन वन आई। अब बात करते हैं, वह लंगड़ा है। वह लंगड़ा है। उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही इज लेम। क्या बोलेंगे? ही इज लेम। वह लंगड़ा है। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही इज लेम। अब बात करते हैं, मेरा पेट खराब है। मेरा पेट खराब है। तो इससे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माई स्टोमक इज बैड या माई स्टोमक इज अपसेट। क्या बोलेंगे जिससे? माई स्टोमक इज बैड या माई स्टोमक इज अपसेट। क्या बोलेंगे जिससे? माई स्टोमक इज बैड या माई स्टोमक इज अपसेट। मेरा पेट खराब है। इसे बोलेंगे माई माई डाइजेशन इज बैड या माई स्टोमक इज अपसेट। या हम बोल सकते हैं माई स्टोमक इज अपसेट ऑल्सो। माई डाइजेशन इज बैड या माई स्टोमक इज अपसेट। मेरा पेट खराब है। माई डाइजेशन इज बैड या माई स्टोमक इज अपसेट। क्लियर गाइस? अब बात करते हैं, गाइस, धीरे धीरे मेरा सिर दबा देना, इससे मुझे आराम मिलता है। धीरे धीरे मेरा सिर दबा देना, इससे मुझे आराम मिलता है। क्या बोलेंगे इसे? धीरे धीरे मेरा सिर दबा देना, इससे मुझे आराम मिलता है। तो गाइस इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रेस माई हेड जेंटली। प्रेस माई हेड जेंटली, इट्स कंफर्टिंग। क्या बोलेंगे गाइस?
प्रेस माई हेड जेंटली, इट्स कंफर्टिंग। धीरे धीरे मेरा सिर दबा देना, इससे मुझे आराम मिलता है। क्या बोलेंगे? धीरे धीरे मेरा सिर दबा देना, इससे मुझे आराम मिलता है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रेस माई हेड जेंटली, इट्स कंफर्टिंग। क्या बोलेंगे गाइस? प्रेस माई हेड जेंटली, इट्स कंफर्टिंग। क्लियर गाइस? अब बात करते हैं, उसकी आंखें दुखती हैं। उसकी आंखें दुखती हैं, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिज आईज आर सोर एंड वाटरिंग। क्या बोलेंगे गाइस? हिज आईज आर सोर एंड वाटरिंग। उसकी आंखें दुखती हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हिज आईज आर सोर एंड वाटरिंग। अब बात करते हैं, उसके सारे शरीर पर फोड़े हैं। उसके सारे शरीर पर फोड़े हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिज बॉडी इज कवर्ड विद बॉयल्स। हिज बॉडी इज कवर्ड विद बॉयल्स। उसके सारे शरीर पर फोड़े हैं, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिज बॉडी इज कवर्ड विद बॉयल्स। हिज बॉडी इज कवर्ड विद बॉयल्स। अब बात करते हैं, आजकल शहर में कोरोना आ गया है। आजकल शहर में कोरोना आ गया है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दीज डेज, नाउ डेज। दीज डेज लगा सकते हैं या आप नाउ डेज लगा सकते हैं। कोरोना हैज स्प्रेड इन द सिटी। दीज डेज या नाउ डेज कोरोना हैज स्प्रेड इन द सिटी। आजकल शहर में कोरोना आ गया है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दीज डेज या नाउ डेज कोरोना हैज स्प्रेड इन द सिटी। क्लियर हो गाइस? अब बात करते हैं, व्यायाम सभी रोगों की अचूक दवा है। व्यायाम सभी रोगों की अचूक दवा है। क्या बोलेंगे इसे? व्यायाम सभी रोगों की अचूक दवा है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज इज ए पेनिसिया फॉर ऑल डिजीज। क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज इज ए पेनिसिया फॉर ऑल डिजीज। व्यायाम सभी रोगों की अचूक दवा है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज इज ए पेनिसिया फॉर ऑल डिजीज। अब बात करते हैं, उसे दिल की बीमारी है। उसे दिल की बीमारी है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही हैज हार्ट ट्रबल। ही हैज हार्ट ट्रबल। उसे दिल की बीमारी है, तो इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ही हैज हार्ट ट्रबल। ही हैज हार्ट ट्रबल। क्लियर गाइस? अब बात करते हैं, दवाई कड़वी होती है परंतु रोगी को ठीक करती है। दवाई कड़वी होती है परंतु रोगी को ठीक करती है। दवाई कड़वी होती है परंतु रोगी को ठीक करती है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेडिसिन इज बिटर बट इज क्योर द पेशेंट। मेडिसिन इज बिटर बट इज क्योर द पेशेंट। क्या बोलेंगे? मेडिसिन इज बिटर बट इज क्योर द पेशेंट। क्लियर गाइस? अब बात करते हैं, क्या तुम्हें थर्मामीटर देखना आता है? क्या तुम्हें थर्मामीटर देखना आता है? तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैन यू सी द थर्मामीटर? कैन यू रीड द थर्मामीटर? क्या तुम्हें थर्मामीटर देखना आता है? क्लियर गाइस? कैन यू रीड द थर्मामीटर? क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? कैन यू रीड द थर्मामीटर? इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैन यू रीड द थर्मामीटर? अब बात करते हैं, शहर में कोरोना तथा बुखार जोर पर है। शहर में कोरोना तथा बुखार जोर पर है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोरोना एंड फीवर आर रेगिंग इन द सिटी। क्या बोलेंगे? कोरोना एंड फीवर आर रेगिंग इन द सिटी। क्या बोलेंगे जिसे? कोरोना एंड फीवर आर रेगिंग इन द सिटी। अब बात करते हैं, आपके भाई को कब से बुखार है? आपके भाई को कब से बुखार है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर बीन डाउन विथ फीवर? क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर बीन डाउन विथ फीवर? क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर डाउन विथ फीवर? इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग
हैज योर ब्रदर बीन डाउन विद फीवर? इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर बीन डाउन विद फीवर? क्लियर गाइस? आपके भाई को कब से बुखार है? रिवाइज करता हूं मैं। से बोलते हैं हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर बीन डाउन विद फीवर? क्लियर गाइस? अब बात करते हैं वैक्सीन कोरोना की असरदार दवा है। वैक्सीन कोरोना की असरदार दवा है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैक्सीन इज एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर कोरोना। क्या बोलेंगे? वैक्सीन इज एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर कोरोना। वैक्सीन कोरोना की असरदार दवा है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैक्सीन इज एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर कोरोना। अब बात करते हैं मुझे बुखार लग रहा है। मुझे बुखार लग रहा है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग फीवरिश। क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग फेवरिश। मुझे बुखार लग रहा है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस? आई एम फीलिंग फेवरिश। क्लियर गाइस? अब बात करते हैं किसी डॉक्टर को दिखाओ। किसी डॉक्टर को दिखाओ। कंसल्ट ए सम डॉक्टर। क्या बोले गाइस? कंसल्ट ए, या बोल सकते हैं सम डॉक्टर। कंसल्ट ए सम डॉक्टर। क्लियर गाइस? अब बात करते हैं उसे पुराना बुखार है। उसे पुराना बुखार है। ही हैज क्रॉनिक फीवर। क्या बोलेंगे इसे? ही हैज क्रॉनिक फीवर। क्या बोलेंगे गाइस इसे? उसे पुराना बुखार है, इसे बोलते हैं ही हैज क्रॉनिक फीवर। क्या बोलेंगे गाइस इसे? ही हैज क्रॉनिक फीवर। अब बात करते हैं महिला की बीमारी ठीक हो गई। महिला की बीमारी ठीक हो गई, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द लेडी रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस। क्या बोलेंगे गाइस इसे इंग्लिश में? द लेडी रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस। क्या बोलेंगे इसे गाइस इंग्लिश में? द लेडी रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस। अब बात करते हैं अब रोगी खतरे से बाहर है। अब रोगी खतरे से बाहर है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नाउ द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। क्या बोलेंगे जिसे? नाउ द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। अब रोगी खतरे से बाहर है, तो गाइस इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नाउ द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। अब बात करते हैं उसको नियम से व्यायाम करना चाहिए। उसको नियम से व्यायाम करना चाहिए, तो गाइस इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही इज बेडली बेडली हर यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। क्या बोलेंगे जिसे? ही इज बेडली हर यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। क्लियर गाइस? अब बात करते हैं ज्यादा कार्य ने इनका स्वास्थ्य बिगाड़ दिया है। ज्यादा कार्य ने इनका स्वास्थ्य बिगाड़ दिया है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओवर वर्क हैज रून्ड हिज हेल्थ। क्या बोलेंगे गाइस? ओवर वर्क हैज रून्ड हिज हेल्थ। ज्यादा कार्य ने इनका स्वास्थ्य बिगाड़ दिया है, तो गाइस इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओवर वर्क हैज रून्ड हिज हेल्थ। अब बात करते हैं उसे बदहजमी है। उसे बदहजमी है, तो गाइस इसे क्या बोलेंगे? ही हैज इन डाइजेशन। ही हैज इन डाइजेशन। क्या बोलेंगे जिसे? ही हैज इन डाइजेशन। उसे बदहजमी है, तो उसे क्या बोलते गाइस? ही हैज इन डाइजेशन। अब बात करते हैं मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है। मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोस्ट वीडियोज आर ए मैनेज। मोस्ट वीडियोज आर ए मैनेज। क्या बोलेंगे जिसे? मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है। मोस्ट वीडियोज आर ए मैनेज। क्लियर गाइस? अब बात करते हैं मेरा बुखार उतर गया है। मेरा बुखार उतर गया है,
तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। क्या बोलेंगे इसे? आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। मेरा बुखार उतर गया है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। अब बात करते हैं, उसकी तबीयत ढीली है। उसकी तबीयत ढीली है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही इज नॉट फीलिंग वेल। क्या बोलेंगे? ही इज नॉट फीलिंग वेल। उसकी तबीयत ढीली है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही इज नॉट फीलिंग वेल। अब बात करते हैं, वह एक तंदुरुस्त बच्चा है। वह एक तंदुरुस्त बच्चा है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही इज ए हेल्दी चाइल्ड। क्या बोलेंगे इसे? ही इज ए हेल्दी चाइल्ड। वह एक तंदुरुस्त बच्चा है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही इज ए हेल्दी चाइल्ड। अब बात करते हैं, मुझे कुछ आंतों की तकलीफ है। मुझे कुछ आंतों की तकलीफ है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम सफरिंग फ्रॉम द सम intestinal disorder. I am suffering from the some intestinal disorder. मुझे कुछ आंतों की तकलीफ है। तो गाइस इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई एम सफरिंग फ्रॉम सम इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। आई एम सफरिंग फ्रॉम सम इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। क्लियर हो गाइस? अब बात करते हैं, इलाज से परहेज अच्छा। इलाज से परहेज अच्छा। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या बोलेंगे आज इसे इंग्लिश में? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब बात करते गाइस, सेहत के लिए खुशी सबसे अच्छी खुराक या चीज है। सेहत के लिए खुशी सबसे अच्छी खुराक या चीज है। तो गाइस जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आफ्टर lunch, sleep a while. After dinner, walk a meal. Clear guys? After lunch, sleep a while. After dinner, walk a meal. Clear guys? So guys, thank you very much.